देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन से जुड़े रोजगार दिनों दिन तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पशुपालन के व्यवसाय से जुड़कर कई किसान आर्थिक तौर पर मजबूत भी हुए हैं। अगर आप भी पशुपालन से अच्छी खासी कमाई करना चाहते हैं तो पशुओं के रखरखाव और खान पान की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इस वीडियो में पशु वैज्ञानिक डॉक्टर दुष्यंत यादव से सुनिए कि पशुओं को कब और कितनी मात्रा में पानी पिलाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दुष्यंत यादव। मैं बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर किसान तक में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पानी पर। पानी जिंदगानी है, ये कहावत आपने सुनी है। बिना पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी बिना न उबरे मोती मानुष सूर। ये कहावत भी आपने एक दोहा भी सुना होगा रहीमदास का। लेकिन इसी पानी के लिए आजकल भीषण युद्ध भी होता है कहीं कहीं। लेकिन आप सभी को ये समझना होगा कि पशुपालन में पानी का क्या महत्व है। और ख़ासकर जो गर्मी चल रही है, जिस तरह से लू चल रही है, जिस तरह से गर्मी और वातावरण में चेंजेज आ रहे हैं, उस परिप्रेक्ष्य में कितने पानी की आवश्यकता है किस पशु को, इस पर चर्चा करेंगे। विशेष रूप से हम गाय भैंसों में चर्चा करेंगे कितने पानी की आवश्यकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक जो वयस्क पशु होता है, जो कि भारतीय कंडीशन में कितने केजी का होता है। लगभग 350 से 400 केजी की एक गाय होती है और 400 से 500 केजी की एक भैंस होती है। ये एवरेज वेट है लगभग गाय भैंस का। तो उसके हिसाब से कितना पानी चाहिए, तो एक एवरेज ये माना जाता है कि 75 से 80 लीटर पानी रोज़ एक गाय या भैंस को ज़रूरत होती है। एक मोटा मोटी आप समझिए कि 6 से 12% जो अगर ड्राई काऊ है, मीन्स जो अगर गाय दूध नहीं दे रही है, तो उसको 6 से 12% पानी की आवश्यकता है उसके बॉडी वेट के अनुसार। जितना उसका बॉडी वेट है उसके 6 से 12%। लेकिन अगर वही दूध दे रही है तो लगभग 18 से 20% पानी की आवश्यकता उसको होती है। यही रेशियो होता है हमारे जो बछड़े या बछड़ियाँ होती हैं। अगर 100 केजी का वो बछड़ा बछड़ी है तो समझिए उसको पानी की आवश्यकता होती है लगभग 15 लीटर की। ये कहानी थी कि पानी कितना आवश्यक है, कितना ज़रूरी है गाय भैंस के लिए, कितना रोज़ डेली का रिक्वायरमेंट है। लेकिन गर्मियों में यही रेशियो आपका 20% से लेकर 25% तक बढ़ जाता है। मतलब जहाँ पानी 75 लीटर से 80 लीटर तक लगता था, वहीं ये पानी 100 से 110 120 लीटर तक रोज़ लगता है गर्म पशुओं में। एक बात और आपको ध्यान देना होगा कि जो पशु, मान लीजिए अगर आपका पशु 20 लीटर दूध दे रहा है, तो उस हिसाब से 2.5 लीटर पानी एक पशु को 1 लीटर मिल्क प्रोडक्शन के लिए अतिरिक्त आवश्यकता होती है। मीन्स अगर वो पशु 1 लीटर दूध दे रहा है तो उसको 2.5 लीटर पानी अतिरिक्त आवश्यकता होगी। ये जो है पानी की आवश्यकता गाय भैंसों में होती है। लेकिन हम ये समझ लें कि पानी कैसा होना चाहिए। तो पानी का सबसे खास बात होती है, जो हम लोग भी आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि TDS बहुत वैरी करता है। TDS कितना होना चाहिए पानी का, बहुत कम TDS भी जो हमारे मिनरल्स हैं उसके नहीं रहेगा उसमें। अगर TDS बहुत कम है, बहुत ज़्यादा TDS है, तो वो पानी जो है इतना ज़्यादा हैवी हो जाएगा, इतना ज़्यादा उसमें मिनरल्स खनिज लौट आ जाएंगे कि वो पानी पीने लायक नहीं रहेगा। तो एक मोटा मोटी जो रिसर्च में आता है कि अगर गाय भैंस को पानी जो 3000 ppm का TDS है, उससे ज़्यादा का पानी हमें नहीं पिलाना चाहिए। 5000 से ऊपर का तो पानी हमें कतई नहीं पिलाना चाहिए। जिसका TDS 5000 ppm से ज़्यादा है वो पानी हमें कतई नहीं पिलाना चाहिए। मैं एक क्यों बता रहा हूँ कि TDS क्या है, 5000 से ज़्यादा होगा उसमें जैसे भारी तत्व होते हैं, जैसे सल्फ़र, आयरन और मैग्नीज, ये ज़्यादा पाए जाते हैं। और वो हमारे जो अंदर के पशुओं के अंदर जो मिनरल्स है, जैसे कॉपर, इन सबको, कोबाल्ट, इन सबको जो है सप्रेस कर देता है। इनका जो अवेलेबिलिटी होती है बॉडी में, उसका एब्जॉर्प्शन जिसको बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन करने में वो सहायक नहीं होता, वो अवरुद्ध कर देता है। तो ऐसा पानी नहीं होना चाहिए कि जिसका TDS बहुत ज़्यादा हो। 3000 ppm के TDS का पानी आप पिला सकते हैं। इसी तरह क्या क्या फैक्टर हैं, क्या क्या कारक हैं जो पानी पीने के, जो जानवर का पानी पीता है उसका इंटेक, मतलब पानी लेने की कैपेसिटी को घटा देते हैं। जैसे पानी में बहुत ज़्यादा एल्गी है, शैवाल है, जो काई बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, वो काई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उस काई में ज़्यादातर बैक्टीरिया भी रहते हैं, शैवाल भी रहते हैं। वो शैवाल जाके हमारे जो ह्यूमन है, जो गाय भैंस का
मतलब जो पेट है उस पेट को अफेक्ट करते हैं, उसका पीएच चेंज कर देते हैं, मीन्स उसके पेट का वातावरण चेंज कर देते हैं। और दूसरा फैक्टर होता है कि गाय भैंस बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है तो उसमें भी पानी पीने की क्षमता कम हो जाती है। तीसरा फैक्टर है कि अगर आपका गाय भैंस का र्यूमन मतलब जो पेट होता है वो एसिडिक कंडीशन हो गया है, मतलब गाय भैंस को एसिडिटी ज़्यादा हो गई है, साफ शब्दों में समझें तो पानी का कंजम्पशन कम हो जाएगा। इस तरह से ये 4-5 तत्व हैं जो पानी कंजम्पशन को जो है प्रभावित करते हैं। अगर गाय भैंस में बुखार ज़्यादा है तो वो पानी पीने की क्षमता अपना बढ़ाना चाहती है, तो आप समझिए कि अगर अचानक से कोई गाय भैंस ज़्यादा पानी पीने लगे तो आप समझिए कि उसको कोई ना कोई या तो हाइपरथर्मिया है, मीन्स उसका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, या उसके अंदर फीवर आ रहा है, इसलिए वो जो है पानी ज़्यादा पी रही है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा अगर पानी पी रही है तो समझिए उसको बीमारी कुछ न कुछ है। ये कई तत्व थे जो हमने बताए, कारक थे जो हमने बताए कि पानी के कंजम्पशन को बढ़ाते और घटाते हैं। अब बात करते हैं कि गोट, शीप गोट में मतलब जो होते हैं हमारे बकरी और भेड़, इनमें कितना पानी चाहिए। तो आप समझिए कि एक मोटा मोटी हिसाब होता है कि अगर एक किलो की बकरी है तो 1 किलो पे 150 ml पानी की आवश्यकता होती है। इस तरह से अगर 20 किलो की है तो लगभग आप उसको गुणा कर सकते हैं। तो समझिए कि 5-6 लीटर पानी, 5 से 9 लीटर पानी उसको दिन भर में एक बकरी को, एडल्ट बकरी जो भैंस बकरी है उसके लिए आवश्यक होता है। इसी तरह पोल्ट्री जो हमारे चिकन होते हैं, मीन्स जो मुर्गा मुर्गी है इनका जो पालन कर रहे हैं किसान भाई, उनके लिए कितना पानी की आवश्यकता है पोल्ट्री के लिए। तो जो ठंडे के समय लगभग कितना पानी आवश्यकता होता है गर्मियों में, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ठंडे के समय में लगभग जो रेशियो होता है दाना जो हम लोग, क्योंकि मुर्गियों को तो ज़्यादातर दाने पे ही रखते हैं अभी तो जो दाने जितना दे रहे हैं, मान लीजिए 2 किलो दाना दे रहे हैं तो 1 किलो उसका पानी बहुत ज़रूरी है, देना ज़रूरी है। तो 2:1 का रेशियो होता है पानी और दाने का, तो ये भी एक नॉर्म है। और गर्मियों में यही बढ़ के हो जाता है 3.5 गुना तक लगभग, मतलब अगर आप 2 किलो दाना दे रहे हैं 3.5 से 1 का रेशियो हो जाता है। ये आपको जानकारी मैंने दिया कि पानी कितना आवश्यक है, कितना पानी पिलाना चाहिए, किस तरह से पानी यूज करना चाहिए। ये भी हम लोग जान सकते हैं कि अगर पानी साफ़ होना चाहिए, डर्टी नहीं होना चाहिए, उसमें शैवाल वगैरह नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया गंदगी नहीं होनी चाहिए। और पानी जहाँ पर रखते हैं बड़ा सा नाद बनाकर उसमें पानी जैसे हम लोग रखते हैं तो वो नाद एकदम साफ़ होनी चाहिए, उसमें कोई शैवाल कोई काई वगैरह नहीं होनी चाहिए। नीचे चूना बिछा होना चाहिए, ये उसके लिए फ़ायदा करेगा, जो मिनरल डिफिशियंसी उसको भी पूरा करेगा, थोड़ा कैल्शियम वगैरह का। और पानी जहाँ पिला रहे हैं वो स्थान एकदम से ढका होना चाहिए गर्मियों में खासकर, और ठंडियों में उसको खुला भी रख सकते हैं। मीन्स पानी जहाँ पिला रहे हैं वहाँ शेड होना चाहिए, तो उस शेड के नीचे ही पानी जानवर पिएँ गर्मियों में, ये बहुत ज़रूरी है। ठंडियों में उस शेड को ऐसा शेड बना सकते हैं कि ठंडियों में उस शेड को हम हटा भी सकें और गर्मियों में उस शेड को लगा सकें, पोर्टेबल टाइप का हो, तो ये जो है पानी के लिए अच्छा रहेगा। ठंडियों में वो पानी गर्म हो जाएगा, गर्मियों में वो पानी शेड के कारण ठंडा रहेगा। ये सब चीज़ें हम जाने आज। और बफेलो के केस में मान लीजिए जो भैंस है उसके केस में हम पानी पिलाने के अलावा उनको नहलाना भी बहुत ज़रूरी है सुबह शाम। और जो हमारी क्रॉस ब्रीड काऊ हैं, मतलब जैसे HF है, जर्सी है, इनको भी सुबह शाम पानी नहलाना ज़रूरी है। ये पानी पीने के अलावा लगेगा, तो आप समझिए कि पानी का कितना आवश्यकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पानी को यूज करना ज़रूरी भी है और पानी बचाना भी, जल संचय भी करना ज़रूरी है। तो आज पानी का रिक्वायरमेंट के बारे में, कितना क्या पानी लगता है, किस जानवर को कितना पानी देना चाहिए, किस समय कितना पानी देना चाहिए, ड्राई है मतलब जो दूध नहीं दे रही तो उसको कितना पानी देना है, दूध दे रही तो उसको कितना पानी देना है, बकरियों में और इसके बाद मुर्गियों में पानी के बारे में आज हम लोगों ने चर्चा की। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। इससे जुड़ी और भी जानकारी के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर बताएं कि आपकी क्या आवश्यकता है, हम इस पर चर्चा ज़रूर करेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।